तो यहाँ पर आपने जिस तरह से विश्लेषण किया है राजीव, मैं उसी के बेसिस पर आगे मैं अपनी चर्चा बढ़ा रही हूँ। असतनाथ जी, जरा समझाइए थोड़ा, क्योंकि देखिए धर्म और जाति, जाति के बिना धर्म और धर्म के बिना जाति, ये लड़ाई आगे बढ़ ही नहीं सकती है। इसलिए दोनों को साथ साथ लेकर चलने की ये कोशिश है और उसी कोशिश में ये बयान हम लें। देखिए पूजा जी, बहुत स्पष्ट कर दिया राजीव रंजन जी ने आपके विषय को, लेकिन एक तथ्य मैं रखूंगा और ये आप सभी लोग जानते हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइए या आप जहां रहती हैं उसी मोहल्ले में चले जाइए, जो गांव के पुराने लोग हैं या जो मोहल्ले के पुराने लोग हैं, वो आपको साफ गिन के बता देंगे कि हमारे गांव में फला जाति के इतने घर हैं, फला जाति के इतने घर हैं, फला जाति के इतने घर हैं। आपको मोहल्ले के लोग भी बता देंगे कि हाँ, हमारे मोहल्ले में इस गली में तो इतने इस जाति के परिवार रहते हैं, इतने उस जाति के परिवार रहते हैं। हमें स्पष्ट मालूम है, गांव शहर नगर सबको मालूम है कि किस गांव किस मोहल्ले में किस जाति के कितने लोग रहते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड में नहीं है, ये कहीं आंकड़ों में दर्ज नहीं है। और यही काम सरकार करवाने जा रही है। जो सच हम सभी जानते हैं उसका एक बस रिकॉर्ड बनाने का प्रयास हो रहा है कि वो रिकॉर्ड में आ जाए। 2011 में आप लोगों को याद होगा, राजीव रंजन जी को तो खूब याद होगा कि ये काम केंद्र सरकार ने सर्वेक्षण के नाम पर करवाया था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब उस दुनिया में नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है, लेकिन तब उन्होंने सदन में भरोसा दिया था कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। जनगणना तो नहीं करवाई, सर्वेक्षण करवाया। उस काम में 4000 तो था ना असित जी, जातीय सर्वेक्षण तो था। वही बता रहा हूं, था तो कहां गया पूछिए ना। 4,894 करोड़ रुपए तब उसमें केंद्र ने खर्च भी किए, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई, प्रकाशित नहीं कराई गई। क्यों नहीं भाई? ये जो देश के पैसे आपने 4,894 करोड़ रोहिणी कमीशन, आपने रोहिणी आयोग आपने गठित किया ना, उसके बाद इंतजार कर रहे थे उस रिपोर्ट के बाहर आने का, अब तक वो रिपोर्ट तो सार्वजनिक की नहीं गई। अलग अलग है। अब सुनिए, तो 4,894 करोड़ खर्च करने के बाद आपको मालूम है वो क्यों नहीं पब्लिश हुआ? क्योंकि उसमें 8.19 करोड़ तथ्यात्मक त्रुटियां थी। मतलब ये पूरा का पूरा पैसा पानी में डूब गया। इतनी गलतियां थी, इतनी गलतियां कि पूरा का पूरा पैसा डूब गया। वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं करवाएगी। हम वही काम करवा रहे हैं जो समाज को पहले से पता है, जो गांव समाज मोहल्ले के लोगों को पहले से पता है, उसको बस ऑन रिकॉर्ड ला रहे हैं। अब जो विपक्ष कर रहा है, जिसके तरफ राजीव जी का इशारा भी था, विपक्ष क्या करेगा? इसी को आधार बना के जातीय विद्वेष फैलाने का काम कर सकता है। बिहार में लालू जी के राज में जाति के नाम पर नरसंहार हुए हैं और किसी नाम पर नहीं हुए। 56 लोगों का पेट फाड़ दिया जाता था, 28 लोग एक साथ काट दिए जाते थे। ये सब कुछ हुआ जाति के नाम पर। यूपी में मुलायम सिंह जी ने जाति के नाम पर हिंसा करवाई। तो हम जान रहे हैं कि जब ये जनगणना होगी तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि जाति के नाम पर देश को हिंसा की आग में झोंके। इसलिए संचालक का ये बयान इस वक्त आया है क्या? वापस अपने उसी एजेंडे पर हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज मजबूत हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय डॉक्टर हमारे जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने इसीलिए हिंदुस्तान को आगाह किया। उनके शब्द में हिंदू मतलब पूरा हिंदुस्तान होता है। उन्होंने इस देश को इसीलिए आगाह किया है कि इनके बहकावे में मत आना, ये बस यही काम है जो तुम पहले से जान रहे हो। हिंदुस्तान में तो हर धर्म के लोग रह रहे हैं ना, हिंदुस्तान में तो हर धर्म के लोग रह रहे हैं। हिंदुस्तान में जो है सब हिंदू है मैडम। हिंदुस्तान में सब हिंदू हैं, हर धर्म का निवासी हिंदू है। ये आप कैसे कह रहे हैं भाई असित जी? ये क्या बात कर रहे हैं? ये मैं बता रहा हूं, ये हिंदू भूभाग है। हिंदू भूभाग इसलिए है कि सिंधु घाटी से हिंदू की सभ्यता विकसित हुई और सिंधु घाटी से चली सभ्यता ने पूरे हिंदुस्तान का निर्माण किया। तो हिंदू सांस्कृतिक भूमि है। बाकी जो लोग आए वो बाहर से आए और यहाँ की संस्कृति में रमे बसे। हमने उनको एक्सेप्ट किया, उनको अपने दिल ही नहीं अपनी जमीन में भी जगह दी। तो ये पूरा भूभाग, जैसे सऊदी अरबिया क्या है, इस्लामिक भूभाग है और हमारा भूभाग हिंदू भूभाग है। तो हिंदू भूभाग पर बसे सभी लोग हिंदू संस्कृति में ही बसे हैं, इसलिए वो हिंदू ही है। हाँ, उनकी पूजा की पद्धति अलग है, वो अलग पद्धति से पूजा करते हैं, उनकी उपासना। जातीय जनगणना कराएंगे तो ये हिंदू तो फिर बटेगा ना जातियों में, इसलिए आपने इतना वक्त भी लिया इस फैसले को लेने में। पूजा जी, विपक्ष की यही कोशिश होगी कि बटे, और हमारी ये कोशिश होगी कि हम न बटने दें। हम बटने नहीं देंगे, बटने से नुकसान है। कोई भी परिवार आपस में लड़के तरक्की नहीं कर सकता।
इसलिए जो विपक्ष कोशिश करेगा लड़ाने की, इस देश को हिंसा के आग में झोंकने की जो कोशिश विपक्ष करेगा, वो हमें नहीं होने देना है। जलने से चीजें राख होती हैं, सृजन नहीं होता है। और हमें सृजन करना, हमें निर्माण करना, हमें इस देश को लेके आगे बढ़ना है। और एकजुट नहीं रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आपस में नहीं, तो एकजुट बस कौन लड़ेंगे, रहेगा? कटेंगे। आप जब एकजुटता की बात करते हैं ना, तो फिर वो आपका बटेगा, बटेंगे तो कटेंगे, वो सब नारे मुझे याद आ जाते हैं, और वो तमाम वो बयान। क्योंकि जाति जनगणना के खिलाफ आपकी सरकार की तरफ से क्या बयान और क्या स्टैंड रहा है, वो भी किसी से छिपा नहीं है ना। पूजा जी, बटेंगे तो कटेंगे, इसमें क्या गलत है? बटना ही तो नहीं है। बटना मतलब एकजुटता का खत्म होना। यही तो हम आगाह कर रहे हैं कि बटिए मत, बटिएगा तो कटिएगा, बटना नहीं है, एकजुट रहना। टीना कर्णवीर, आपको मोहन भागवत के बयान में क्या दिक्कत आपको लग रही है? एकजुट होने का संदेश, एकजुटता का संदेश पूरी दुनिया में भारत की